दोस्तों, भारत के एक पड़ोसी देश श्रीलंका ने भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है और ये तोहफा कई मायनों में बेहद खास है क्योंकि श्रीलंका ने भारत को वो दे दिया है जो उसने पहले चीन और पाकिस्तान को दिया था। लेकिन भारत की एक कूटनीतिक नीति के चलते पूरा गेम रातों रात ही पलट गया है और भारत ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ एक तगड़े गेम में जोरदार मात दे डाली है। तो मानकर चलिए कि चीन और पाकिस्तान पर भारत की एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई है। भारत के इशारे पर श्रीलंका ने चीन और पाकिस्तान को जो ऑफर दिया था, वो प्रोजेक्ट दिया था, वो प्रोजेक्ट न केवल चीन और पाकिस्तान के साथ रद्द करवा दिया गया है, बल्कि ये प्रोजेक्ट भारत ने खुद अपने हाथों में ले लिया है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको पूरी खबर बताते हैं। आखिर भारत को मिली जोरदार कूटनीतिक जीत। श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान से छीन लिया एलएनजी प्रोजेक्ट। दरअसल भारत के इशारे पर श्रीलंका ने रातों रात एक बड़ा खेल करते हुए चीन पाकिस्तान की कंपनियों के समूह को दिया गया एक एलएनजी प्रोजेक्ट वापस ले लिया है। अब ये भारतीय कंपनी को दिया जाएगा। श्रीलंकाई सरकार ने पिछले साल अगस्त में ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल ब्रीडिंग प्रोसेस के तहत चीन पाकिस्तान एग्रो कंसोर्टियम को दिया था। आर्थिक तंगहाली से परेशान श्रीलंका ने बिजली उत्पादन की लागत को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसके तहत एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के जरिए बिजली बनाई जाएगी। वहीं अब एनर्जी मिनिस्टर कंचना विजयसेकरा ने एक कैबिनेट पेपर दाखिल किया है। इससे समझौता रद्द हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने चीन पाकिस्तान को दिए गए इस प्रोजेक्ट पर कड़ी नाराजगी दर्ज करवाई थी। इससे प्रोजेक्ट शुरू करने में देरी हुई। श्रीलंका का ऊर्जा मंत्रालय एलएनजी प्रोजेक्ट भारत की पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड कंपनी को देना चाह रहा है। हालांकि कंपनी के पास फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट से जुड़े कामों में अनुभव की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। श्रीलंकाई सरकार का कहना है कि अगर वो कंपनी की कोई मदद करेगी तो वो उसे टेंडर देने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं श्रीलंका के अधिकारियों ने सरकार के इस कदम की आलोचना भी की है। द संडे टाइम्स को एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया है कि चीन से टेंडर लेकर उसे भारत को देना ठीक नहीं है। इससे निवेशकों का भरोसा टूट सकता है। भविष्य में दूसरे निवेशक श्रीलंका में निवेश करने से डरेंगे। वहीं सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि बिना किसी कंपटीशन भारतीय कंपनी को प्रोजेक्ट देना श्रीलंका को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि दाम खुद भारत की कंपनी तय करेगी। बोली लगाने के लिए दूसरी कंपनियां नहीं होंगी। इसका असर टैरिफ पर होगा। इससे बिजली उत्पादन के दाम बढ़ेंगे, लोगों के लिए बिजली महंगी पड़ेगी। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद लिया गया फैसला। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पिछले महीने भारत आए थे। इसके बाद ही चीन से टेंडर लेकर भारत को देने का फैसला लिया गया था। दरअसल भारत और चीन के बीच साउथ एशियाई देशों के बीच असर बढ़ाने की लड़ाई है। चीन ने श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन उसे कर्ज के जाल में फंसा दिया। श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज में चीन का हिस्सा सबसे अधिक है। हालात तो ये हो गए हैं कि श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 99 साल के लिए देना पड़ा है। अब श्रीलंका चीन के बुने कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस गया है और अब वो इससे बाहर निकलना चाहता है। इसके लिए वो भारत पर निर्भर है और भारत की मदद चाहता है। वहीं दोस्तों, भारत हिंद महासागर में चीन के असर को कम करने के लिए श्रीलंका की आर्थिक मदद कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल श्रीलंका में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए थे और जनता ने राजपक्षे की सरकार को विद्रोह कर उखाड़ फेंका था। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने देश की कमान संभाली थी। दरअसल रानिल सिर्फ गोटबाया राजपक्षे का बचा हुआ टेन्योर पूरा करने तक ही राष्ट्रपति बने रहेंगे। यह कार्यकाल सितंबर 2024 तक है। भारत दौरे से पहले राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था कि श्रीलंका भारतीय रुपए का भी उतना ही इस्तेमाल होते देखना चाहती है जितना अमेरिकी डॉलर का होता है। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय रुपए का इस्तेमाल कॉमन करेंसी के रूप में होगा तो इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद हमें क्या जरूरी बदलाव करने होंगे। विक्रमसिंघे ने कहा था कि जैसे जापान, कोरिया और चीन सहित पूरी एशिया के देशों में 75 साल पहले बड़े पैमाने पर विकास हुआ, सही अब भारत और हिंद महासागर के क्षेत्र की बारी है। दुनिया विकसित हो रही है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में भी तेजी के साथ विकास हो रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का यह बयान कोलंबो में इंडियन सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए आया है।
दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने श्रीलंका के संकट के समय सबसे अधिक मदद की थी। अब जब श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पिछले महीने भारत आए थे, इसके बाद ही चीन से टेंडर लेकर भारत को देने का बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों क्योंकि श्रीलंका चीन के बुने कर्ज के जाल से निकलना चाहता है और इसके लिए वो भारत पर निर्भर है, और भारत भी चाहता है कि चीन को काउंटर करने के लिए वो श्रीलंका की मदद करे। इसीलिए दोस्तों भारत श्रीलंका के साथ संबंध बढ़ा रहा है, ताकि चीन को काउंटर करने के लिए भारत श्रीलंका को एक हथियार के रूप में काम में ले सके। हालांकि दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।